देश की धड़कन में माँ की धड़कन सुनाई देती है कि नहीं? हाँ, ओहो, इसी मुस्कुराहट को देखने के लिए तेरी माँ तरस जाती है, और तू है कि चल छोड़, जाने दे। हम कब से तेरी बातें कर रहे थे। अच्छा, ये वीरानी जी कब से तेरे बारे में पूछ रहे। क्यों वीरानी जी? हाँ भाई, तुम तो विदेश में पले बड़े हो और गांव घूम घूम कर अपना काम कर रहे हो। भाई यह देखकर मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि वाह, इतनी बड़ी हस्ती अनसुया मेहता का बेटा सागर देश के हर गांव को भाई अपना बना रहा है। बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। थैंक यू अंकल। रोहित भाई, नहीं नहीं, पहले सबसे मिल लो, फिर अपने बड़े भैया से मिल लेना। और नहीं भी मिलोगे तो चलेगा ना। अरे भैया, आपसे पहले भाभी से मिला, उनसे मिला तो आपसे मिला ही ना। तो फिर बर्थडे के दिन भी गिफ्ट उन्हीं से लेना, मुझसे नहीं। ओके। कैसा है तू? अच्छा हूँ, आप कैसे हो? महीनों महीनों घर से बाहर रहता है, हमारी याद नहीं आती? ऑफ कोर्स याद आती है, तभी तो फटाफट सारे काम निपटा के आप लोगों के पास चलाता हूँ। अरे रोहित भाई, इन्हें भी राजनीति में ले लीजिए। वो क्या है ना, जब ये राजनीति में आएंगे तो जाहिर सी बात है, ये आपसे और आपके परिवार वालों से कभी दूर नहीं जाएंगे। क्यों वीरानी जी? विश्वास भाई, ये मेरा अलग ही बेटा है, इसे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है ही नहीं, बिल्कुल अपने पापा पे गया है। क्यों? यू आर राइट मॉम। और विश्वास अंकल, हमारे घर के 2 सदस्य पॉलिटिक्स में है ना, जिन्होंने इतने बड़े देश को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया हुआ है। अब इन पर गर्व करने के लिए किसी को तो पॉलिटिक्स से बाहर रहने दीजिए। वाह बेटे वाह, अपनी मम्मी और बड़े भाई पर गर्व करके तारीफ भी कर दी और पॉलिटिक्स में ना आने का कारण भी बता दिया। बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। मम्मी, एक सरप्राइज देनी थी आपको। एक्सक्यूज मी मैडम। जी, अब ये लोग भी हमारी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। स्वागत है आपका, पर कभी हमें तो धोखा नहीं देंगे ना। यार, ये अनुसुईया जी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती हैं। तुम्हें पता है, सत्ता के लिए ये हम सबको यूज करती हैं। और नहीं तो क्या। अरे वो प्रीतम भाई को ही देखो, इतने सालों से हर बार इलेक्शन में इतनी मेहनत करता है, फिर भी आज तक मैडम ने टिकट नहीं दिया इन्हें। और नहीं तो क्या। अरे सिर्फ झांसा दिया है, झांसा। अरे मैडम का तो उसूल ही रहा है, सबको साथ में लेकर चलो और फिर वक्त आने पर एक एक करके सबको नीचे फेंक दो और खुद टॉप पर बने रहो। अरे जनता का सेवा करने का तो सिर्फ नाटक करती है, नाटक। और गुप्ता जी? अरे रोहित जी नमस्ते, कैसे हैं आप? हाँ रोहित जी, आज हमारी पार्टी को 15 साल पूरे हो गए और हमारी मैडम ने इन 15 सालों में हमें बहुत कुछ दिया है। अरे वो नहीं होती ना तो हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं होता, सच कहूंगा। हाँ, अरे गुप्ता जी, पिछले इलेक्शन में मैडम ने मुझे 2 मुद्दे कहे थे यार, मैं तो दंग रह गया। हमारे दिमाग में ऐसी बात क्यों नहीं आती है? इसीलिए तो वो आज इस मुकाम पर है। सच में। अरे पिछले इलेक्शन में तो हमें कितनी सीटें मिलेंगी ये मैडम जी ने आंकड़ों सहित हमें बता दिया था, और दावा किया कि मोहन भाई, इसमें से एक भी सीट कम मिली ना तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। बोलो। अब आप लोग अपना ध्यान रखिए, मैं चलता हूं। कैरी ऑन। मुझे भी आज तक टिकट के लिए झांसे ही दिए हैं मैडम ने। अरे गुप्ता जी, मैं तो सोच में ही बैठा हूँ, मौका मिलते ही चौका मार दूंगा।
ये दोनों क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे। अच्छा ये बताओ, वो क्या बात कर रहे हैं? अरे भूल गए, मैडम ने सूरज में क्या खाना बनवाया था? गाठिया, ढोकला, फाफड़ा, पातरा, सेव खमणी, जलेबी और न जाने क्या क्या। अरे अंकल, वो बात करो ना जो आप लोग अभी कर रहे थे। टिकट के झांसे वाली बात, मौके पर चौका मारने वाली बात, वो बात करो ना। टॉपिक क्यों चेंज कर रहे हो? अबे जूस बाद में पियो, पहले बात करो ना जो अभी कर रहे थे। माइक भी सुन रहा है। ये सब क्या है मैम? हमारी बातें इस तरह से स्पीकर्स पे लोगों को सुनाई देना, वी आर वेरी अपसेट मैम। हाय हाय अंकल जी, रावण के ना 10 सर थे, फिर भी वो एक वक्त पर एक ही बात बोलता था। पर आप लोगों के तो एक ही सर है, फिर भी 10 अलग अलग बातें करते हो। वेरी बैड। मैडम को बताते हो कि मैं बताऊं आप लोग क्या बातें कर रहे थे? बताओ क्या बोल रहे हो आप लोग? ये हमारा बहुत ही बड़ा अपमान है मैम। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं ठहर सकते। चलो। सॉरी मैडम, हमने पार्टी के लिए बहुत मेहनत की है। उपाध्याय, कौन है ये लड़की? अरे उपाध्याय अंकल को थोड़ी पता होगा मैं कौन हूँ। सच में वो लोग ना आपके बारे में बहुत भला बुरा कह रहे थे और मुझसे सहन नहीं हुआ मम्मी जी। और ये सब छोड़ो ना। प्रणाम, जय अम्बे। मीजी, कौन हो तुम? मॉम, शी इज मही। मॉम, मैंने आपसे कहा था ना, मुझे आपको एक सरप्राइज देना है। शी इज माई वाइफ। मैडम ने कैसे घिनौनी पॉलिटिक्स है, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। बस इतना समझ में आया कि बिना कपड़े उतारे सबके सामने आपने मुझे बेइज्जत कर दिया।
आज तो आप मेरी बेटी शिखा और सागर के रिश्ते की बात करने वाली थी ना। क्या हुआ? वाह मैडम वाह, अच्छा मजाक किया है आपने हमारे साथ। चलता हूं, नमस्ते। ये पार्टी यहीं पर खत्म होती है। अच्छा सरप्राइज दिया है सागर तुमने। वाकई में सरप्राइज हो गए हम। मॉम, मही बहुत अच्छी लड़की है। एक्चुअली हालात कुछ ऐसे हो गए थे ना मॉम। पहली बार अनसुया मेहता की नजरें किसी के सामने झुकी हैं। पहली बार किसी पार्टी को बीच में ही खत्म करके मेहमानों को इस घर से जाने को कहा गया है। सोनिया, सॉरी बेटा, तुम्हारी कजिन शिखा इस घर की बहू नहीं बन सकती। मेरी तरफ से उसे सॉरी कह देना। सागर जी मुझे जाने दीजिए ना, मुझे माफी मांगने सासू माँ से। अभी मॉम बहुत नाराज है। यार, अगर मुझे पता होता ना कि कुछ गड़बड़ होने वाली है तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती सागर जी।
मुझे जाने दो ना, मैं माफी मांग के आ जाती हूँ, मुझे माफी मांगनी है। और सागर जी, मेरी कोई गलती नहीं थी। वो लोग सच में सासू माँ के बारे में बहुत बुरा बोल रहे थे। बस मेरा तरीका गलत था, इसीलिए मुझे माफी मांगनी है। मुझे जाने दो ना, मुझे जाने दो। मुझे अभी माफी मांगनी है। तुम मेरी बात सुनोगी? तुम यहाँ। पर सागर जी, मुझे माफी मांगनी है सासू माँ से। कर दी यार मैंने। देखो मैं, पीठ पीछे सारी दुनिया बुराई ही करती है, और पॉलिटिक्स में तो खास वैसा होता रहता है। मैं ये बात तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए था। मतलब पीठ पीछे कोई कुछ भी बोले, ऐसी बातों को भले आप सुन लो, पर उसे अनसुनी कर दो। हाँ, इसी बात का ध्यान नहीं रख पाई मैं। अरे नहीं मही, मैं तुम्हारी गलती नहीं निकाल रहा हूं, और नहीं मैं कह रहा हूं कि तुमने कुछ गलत किया। वहीं तुम एक नए माहौल में आई हो, नए लोगों के सामने। देखो, आज तुम्हारा इस घर में पहला दिन था। ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए थी। मतलब मम्मी, एक सरप्राइज देनी थी आपको। शी इज मही। मॉम, मैंने आपसे कहा था ना, मुझे आपको एक सरप्राइज देना है। शी इज माई वाइफ। प्रणाम। जय अम्बे। पहले दिन मैं इस घर की, या ये घर वाले मेरे अपने नहीं कहलाते? मतलब पहले ही दिन कोई अगर मेरी सासू माँ के बारे में कुछ भी बोले तो वो मुझे सुन लेना चाहिए। और फिर जब 1-2 साल पुरानी हो जाऊं, उसके बाद बोलना चाहिए। ऐसा ही ना सागर जी? मतलब रिश्ते पहले कच्चे होते हैं, फिर धीरे धीरे मजबूत बनते हैं। मतलब सागर जी, मैं तो इस घर में नहीं हुई, पराई हुई, तो मुझे अभी माफी मांगनी चाहिए ना सासू माँ से। क्योंकि अपनों से थोड़ी ना कोई माफी मांगता है। भी जाऊंगी माफी मांगने, मुझे जाने दो। सागर जी, आप क्यों रोक रहे हो मुझे? मुझे माफी मांगनी है सासू माँ से। वरना वो तो क्या सोच रही होंगी कि मेरी छोटी बहू कितनी नकचड़ी है, पार्टी का पूरा माहौल खराब कर दिया और उसके लिए माफी मांगने भी नहीं आई। मैं तो अभी जाऊंगी, मुझे जाने दो सागर जी। वही तुम यहाँ बैठो, तुम मेरी बात सुनो। नहीं सुनूंगी, मुझे माफी मांगनी है। ये क्या कर दिया सागर ने? समझ में नहीं आ रहा कि घर की बहू बनाकर कैसे ले आई थी सागर। इतना गुस्सा आ रहा है कि बहुत बड़ा विश्वासघात किया है तुमने मेरे साथ, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी।